नमस्कार। आज हम जानेंगे 33वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार से लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं। श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्लोक का अर्थ, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तस्मात् के साथ उत्तिष्ठ क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये सब नहीं बचेंगे, निस्संदेह मरेंगे ही, तब तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सब प्रकार से लाभप्रद है। अतएव तुम किसी प्रकार से भी युद्ध से हटो मत, उत्साह के साथ खड़े हो जाओ। यश लाभ करने और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य भोगने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अतएव शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न महान राज्य का उपभोग करो और दुर्लभ यश प्राप्त करो। इस अवसर को हाथ से न जाने दो। जो बाएं हाथ से भी बाण चला सकता है उसे सव्यसाची कहते हैं। यहाँ अर्जुन को सव्यसाची नाम से संबोधित करके और निमित्त मात्र बनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो दोनों ही हाथों से बाण चलाने में अत्यंत निपुण हो। तुम्हारे लिए इन शूरवीरों पर विजय प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। फिर इन सबको तो वस्तुतः तुम्हें मारना ही क्या पड़ेगा। तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया है कि सबके सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नाम भर होगा। अतएव अब तुम इन्हें मारने में जरा भी हिचको मत। मार तो मैंने रखा ही है, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने के लिए कहने का एक भाव यह भी है कि इन्हें मारने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप होगा, इसकी भी संभावना नहीं है, क्योंकि तुम तो क्षात्र धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप से प्राप्त युद्ध में इन्हें मारने में एक निमित्त भर बनते हो। इससे पाप की बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उल्टा क्षात्र धर्म का पालन होगा। अतएव तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार का संशय न रखकर अहंकार और ममता से रहित होकर उत्साहपूर्वक युद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 33वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 34वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।